और की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे ये भी देखने जा रहे हैं कि शाज़िया एक बार फिर से अपनी बेटी ज़ारा से कहती है कि शायद अब हम यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि सारा तो खुद इस शादी से राज़ी है। मैं तो इस शादी को रुकवाने के लिए आई थी। मुझे फरहत से नफरत है और मुझे लगता था कि फरहत के बेटे से सारा की शादी हो जाए तो सारा की ज़िंदगी अजाब बन जाएगी, लेकिन सारा तो खुद इस शादी से राज़ी है। तो फिर हम क्या हैं? इतना सब कुछ होने के बाद अब मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि हम वापस जाएंगे और फिर हम यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे और आप भी कभी भी यहाँ पर नहीं आओगी। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि मैं बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकती। जो कुछ हुआ ये हम आप लोगों के नसीब में था। ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि आपके लिए ये बेहतर होगा कि तुम अब बाबा को माफ़ कर दो और हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम अब इसी घर में रहेंगे। ये बातें सुनकर शाज़िया कहती है कि शायद तुम पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ रुकूंगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो कुछ हो चुका है, सब कुछ होने के बाद अब इस टॉपिक पर बात करना ही ज़रूर है। तो एक बार फिर से ज़ारा कहती है अपनी माँ को कि बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है और आप ऐसा क्यों कर रही है और अब आप बाबा को माफ़ कर दें। मैं मानती हूँ कि बाबा की गलती है, लेकिन अब सब कुछ आप भूल जाओ ना। बाबा के लिए ये अजियत और तकलीफ बहुत ज़्यादा है कि वो आपके बगैर 20 साल तक रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर शाज़िया एक बार फिर से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि सारा की शादी फरहत के बेटे से हो। फरहत का बेटा भी फरहत के लिए मकार और चालाक होगा और मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो जाएगी और ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ज़ारा कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आदिल सारा को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता। ये सब कुछ हम आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को ऑन कर ले।